माँ, जब से आपने समाधि ली थी उस दिन से ये संसार श्रीहीन हो गया था। आपने देवताओं पर तो कल्याण कर दिया, कृपया अब इस संसार पर भी दृष्टिपात कीजिए, सबका कल्याण कीजिए माँ। विष्णु जी को लक्ष्मी और वासुकी को भगवान शिव मिल गए और देवताओं को उनका वैभव वापस मिला और हम असुरों को एक टूक भी नहीं देखा। मां, इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके मुख पर अब भी उदासी छाई है। मैं जानती हूँ पुत्र, पर मेरी दृष्टि इतनी आसानी से किसी पर नहीं पड़ती। इस संसार में कई स्थान ऐसे हैं जो मुझे अप्रिय है। अब तुमने पूछा ही है तो सुनो। मैं वहां कभी नहीं जाती जहां गुरुजनों, माता पिता और किसी भी बड़े का अपमान हो रहा। नारद मुनि संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक हैं। इनके शब्दों के प्रभाव में मत आइए। और जहां दूसरों की धन, संपत्ति, मान, अधिकार, भूमि आदि को हड़प लिया जाता है, और यहां तक कि दूसरों को भूखा देखकर अपने घर में धन और अनाज भरते हैं। उनके घर आज तक न मैं गई हूं और न भविष्य में मैं कभी जाऊंगी। सर्वगुण संपन्न माँ लक्ष्मी की जय। सर्वगुण संपन्न माँ लक्ष्मी की जय। सर्वश्रेष्ठ परम पिता श्री हरि विष्णु की जय। सर्वश्रेष्ठ परम पिता श्री हरि विष्णु की जय। चलो अब सब कुछ संपूर्ण हो गया, मंथन आरंभ करें? नहीं, अभी मंथन नहीं हो सकता। अभी केवल स्वयंवर हुआ है, पानी ग्रहण नहीं। और जब तक पूरे विधि विधान से पानी ग्रहण नहीं हो जाता, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी का यह मिलन तो अधूरा है। क्यों समुद्रदेव अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं करेंगे? मुनिवर आप बताइए, आप इस समस्त संसार को इस परम कल्याणकारी विवाह का निमंत्रण नहीं देना चाहते? हाँ मुनिवर, यहां उपस्थित सभी माताओं से पूछना चाहता हूं, अपनी सखी का अभिषेक करने में आप सभी को इतना आनंद आया था, तो क्या मंगल स्नान के अलौकिक सुख का अनुभव नहीं करेंगे आप सब? जब से विष्णु से मिला है कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। बस एक बार अमृत मिल जाए तो ये इसके जीवन की आखिरी उड़ान होगी। बस बस गरुड़, तुमने तो सारा कार्यक्रम अभी से निश्चित कर दिया। कैसे नहीं करता प्रभु, इस विवाह का स्वप्न केवल आप दोनों ने ही नहीं देखा, आप दोनों की विरह की पीड़ा और मिलन की प्रतीक्षा का अनुभव आपके भक्तों ने भी किया है। प्रतिपल, प्रतिदिन। और मेरी मां ने तो प्रार्थना भी की थी, आज उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई है, तो उत्सव तो होना ही चाहिए। क्या कहते हैं आप सब? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा पुत्र। सत्य वचन।
आप दोनों के विवाह से संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। कृपया मुझे इस विवाह के आयोजन की अनुमति दें। मैं देवी लक्ष्मी को उनकी नगरी ले जाऊंगा और आपको बारात लेकर वहीं आना होगा प्रभु। इस विवाह में सभी विष्णु भक्त सम्मिलित होंगे और मेरी माँ भी। इससे बड़ी सुख की बात उनके लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। क्या हो रहा है ऐसे? यदि यह विवाह हुआ तो हम असुर मंथन नहीं करेंगे। राहु, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? कोरी धमकियों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा राहु। अमृत का आना अभी शेष है। सत्य कहा देवराज, अमृत प्रकट होना शेष है अभी। इसलिए आप सब एक दास के कहने पर अपना लक्ष्य भूलने के लिए तैयार हैं। मंथन रोककर विवाह का आयोजन कर रहे हैं आप। परंतु इस विवाह से तो सबका कल्याण होगा पुत्र। क्षमा कीजिएगा विमाता अदिति, पर मुझे संदेह है मंथन से भी अभी तक असुरों का कोई कल्याण नहीं हुआ है। पहले से ही हम वासुकी के मुख की ओर हैं और इसीलिए भीषण दाह सहने पर विवश है। साथ ही हलाहल और अलक्ष्मी जैसे महासंकटों का सामना करने के कारण हमारा विश्वास डगमगाया हुआ है। और ये तो आप जानते हैं विमाता, देवी लक्ष्मी ने हमें एक दृष्टि भर करके देखा तक नहीं। ऐसे में उच्च श्रेवा के अतिरिक्त हमें इस मंथन से मिला ही क्या है? मिला भले ही ना हो असुरराज, पर मिलने वाला तो है। वो तो तब मिलेगा मुनिवर जब मंथन होगा। और यहां तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है, इसलिए ध्यान से सुनिए। यदि ये विवाह हुआ तो हम असुर ना ही विवाह में भाग लेंगे और ना ही मंथन में। यदि असुरों ने समुद्र मंथन करने से मना कर दिया तो मेरे पुत्रों को कभी भी स्वर्ग और उनकी प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल पाएगी। असुर चाहते हैं कि पहले मंथन फिर विवाह। बस यही कहना चाहता है राहु। नहीं महाराज, राजनीति के घुमावदार दांव पेच नहीं, स्पष्ट शब्दों की तीव्र धार वाली कटार दिखाने का समय है ये। अब हम असुर और तिरस्कार सहन नहीं करेंगे। पहले ये देवता स्वयं चलकर आए थे हमारे पास संधि करने, पर अब हमारी किसी भी इच्छा का सम्मान नहीं हो रहा। सब कुछ बस विष्णु की इच्छा के अनुसार हो रहा है। ये तो सदैव से ही देवताओं का समर्थन करते आ रहे हैं। पर अब बहुत हुआ। अब या तो पहले अमृत निकलेगा या फिर हम असुर इस मंथन को यहीं समाप्त कर देंगे। कर दो समाप्त। चाहो तो इस मंथन को इसी क्षण रोक दो और वापस लौट जाओ। परंतु प्रभु, असुर चले गए तो मंथन कैसे होगा? यदि असुरों को सच में ऐसा लगता है कि उन्हें अमृत की आवश्यकता नहीं, और वो भी तब जब देवताओं को उनकी श्री और शक्ति मिल चुकी, तो असुर ये मंथन छोड़ के अवश्य जा सकते हैं।
इन देवताओं का आत्मविश्वास चरम पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से हमारे साथ कोई छल हो रहा हो। देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के कारण अब ये देवता समर्थ बन चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम असुर क्रोध में मंथन छोड़कर चले जाएं और ये देवता मंथन का अंतिम चरण अकेले पूरा करके सारा अमृत स्वयं ले लें। वैसे भी गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानकर हमने उन्हें रुष्ट कर दिया है। पता नहीं हमें संजीवनी विद्या का लाभ फिर से मिलेगा या नहीं। जब कोई भी कार्य अपनी इच्छा अनुसार ना हो तो खिन्न होना स्वाभाविक है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम असुर अपने वचन से पलट जाएंगे। पर महाराज, यदि आप सब चाहते हैं कि पहले विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह हो, तो हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे। विवाह पूर्ण होने तक आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तब तक हमें विश्राम करने का अवसर भी मिल जाएगा। वैसे भी वासुकी के मुख की ओर होने के कारण हमें विश्राम की आवश्यकता भी है। तो फिर निश्चित हुआ, पहले विवाह होगा और फिर मंथन आरंभ होगा। नारायण नारायण। इन असुरों का मस्तिष्क सदैव विपरीत दिशा में ही चलता है क्या? जो कार्य बोलो उसके विपरीत ही करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये जानने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार कर सकता हूं। प्रिय, अभी अभी तो लौट कर आई, अब फिर से विरह। हमारा मिलन स्थायी हो पाए, इसके लिए छोटा सा विरह आवश्यक है प्रभु। देखना, इस बार मैं जब वापस लौटूंगी ना, फिर कभी आपसे दूर नहीं होंगी। दावा नलसा विरह भयंकर, दोनों को तड़पाए। विलंब मिलन में आवश्यक है, पर हृदय का ताप बढ़ाए। जानती हूं कितना कठिन है फिर से एक दूसरे से दूर जाना, पर जितनी शीघ्र आप पिता के नगर पहुंचेंगी, उतनी ही शीघ्र विवाह की तैयारियां आरंभ होगी, और उतनी ही शीघ्र आप अपने पति के घर वापस आएंगे। तो अब और विलंब ना करें देवी, चलें। देवी, इतनी सारी अर्चनों के बाद तो हम दोनों मिले हैं। अब मैं आपको अपनी दृष्टि से एक क्षण भी दूर नहीं कर पाऊंगा। कष्टदायक तो मेरे लिए भी है प्रभु, किंतु हमें एक होने के लिए थोड़े समय का विरह सहना होगा। नमस्ते ब्रह्मचारिणे। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः।
नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। नहीं प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे मत झुकिए। पर बिना झुके पहनाऊंगा कैसे? आप मुझे दे दीजिए, मैं स्वयं पहन लूंगी। ये तो संभव ही नहीं है देवी। जो प्रिय के प्रेम का प्रतीक हो उसे प्रेमी के हाथों से ही धारण किया जाता है। पर मैं आपको झुकने दूं? ये तो असंभव है प्रभु। क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मेरे पास एक समाधान है। विष्णु काज में लाज। सखी की हिचक को आड़े मत आने दीजिए भैया, पहना दीजिए अपनी प्रिया को पायल। ऐसा अवसर कभी कभी ही आता है पुत्री, इसका लाभ उठाने से चूको मत। पहना दीजिए प्रभु, पहना ही दीजिए। पहना दीजिए प्रभु, पहना ही दीजिए। धीमी धीमी धिन धीमी धिन धीमी धिन धीमी दुंदुभी नाद सुपूर्णमय। घुम 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 शंख निनाद सुवाघनुते। वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालय मां। श्लो अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरद काम रूपिणी। विष्णु वक्षः स्थलारूढ़ भक्त मोक्ष प्रदायिनी। माँ के पद छिनने वाला ये पात्र स्मृति चिन्ह के रूप में सदैव अपने पास रखूंगा। माँ आज्ञा है ना? चलें सखी।
कितना अटूट प्रेम है इनमें, ये जानते हुए भी कि ये बिछो पुनर्मिलन के लिए ही है। इन दोनों के मन में कितनी पीड़ा उमड़ रही है। मैं तो कहता हूं हमें इस विवाह का बहिष्कार करना चाहिए मां। वैसे भी ये विष्णु सदैव हम असुरों के शत्रु रहे हैं और हम इनके विवाह में सम्मिलित हो, असंभव है ये।